क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम सुबह सोचते हो कि मुझे रात तक ये चैप्टर खत्म करना है या फिर ये टॉपिक खत्म करना है, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्शंस के चलते ऐसा कर नहीं पाते हो? हाँ या ना? अगर हाँ तो चलो तुम्हें इससे छुटकारा पाने का उपाय बताता हूँ। डायरेक्ट बताने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि मुनि अपने आश्रम में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी वहाँ पर एक नया बच्चा उनके आश्रम में पढ़ने के लिए आता है। मात्र 20 दिनों में वो बच्चा बाकी सारे बच्चों से बेहतर हो जाता है। वो बच्चा जब सारे बच्चे सो जाते तब भी गुरुजी के पास जाकर पढ़ाई करता। तो बच्चों को लगता कि गुरुजी शायद उसे अलग से पढ़ाते हैं। तो एक दिन सारे बच्चे गुरुजी के पास जाकर बगावत करते हैं कि आपने हमारे साथ अन्याय किया है गुरुजी। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कैसा अन्याय किया? तो बच्चों ने कहा, वो 20 दिन पहले आया बच्चा हम सबसे पढ़ाई में अधिक बेहतर कैसे हो सकता है? आप ही उसे हमसे ज्यादा ज्ञान देते हो, जबकि आपको सबको बराबर ज्ञान देना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर गुरुजी हंसते हैं और कहते हैं कि मैं उसे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाता, बल्कि वो मुझसे ज्यादा ज्ञान खींच लेता है। तो बच्चे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आपका ज्ञान कैसे खींच सकता है? आप झूठ बोल रहे हो। तो गुरु कहते हैं, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक जंगल में एक आदमी चल रहा था। उसे प्यास लगी तो उसने देखा कि सामने एक कुआं है। जब पास गया तो देखा आसपास कोई बाल्टी नहीं थी, तो वो निराश होकर वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था। तो उसने बहुत ज्यादा उसे प्यास लगी हुई थी, तो वो कुआं देखकर खुश हो गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां पर बाल्टी और रस्सी नहीं थी। तो उसने यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू किया और बहुत ढूंढने के बाद उसे पेड़ के ऊपर बंदरों के हाथों में बाल्टी दिखी। उसने बंदरों का पीछा किया और बाल्टी लेकर कुएं से पानी निकाल कर पिया। तो अब तुम सब मुझे बताओ कि ज्यादा प्यासा कौन था, पहला वाला आदमी या दूसरा वाला? सारे बच्चों ने कहा, दूसरा वाला। तो गुरु ने पूछा, ऐसा क्यों? तो बच्चे ने इसका उत्तर दिया, क्योंकि उसने पानी पीने के लिए इतना अधिक परिश्रम जो किया और पहले वाला वहां से चला गया। गुरु ने कहा, सही कहा। और ठीक उसी तरह जो नया छात्र है वो हर वक्त मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न और प्रयास दोनों करता है, जबकि तुम लोग सिर्फ मैंने जो ज्ञान दिया है उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी क्या गलती है। आपको पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए अपना 100% देना है, और तब अगर आपको जिंदगी रूपी कुएं से सक्सेस ना मिले तो बताना है।